हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ तो एक नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है। यूजुअली जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं होते, राइट, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं होते, ऑडिटिंग बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनके लिए शायद से ये सारी चीज़ें जानना डिफिकल्ट होती है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जितना हो सके। अभी देखिए 10 से 12 मिनट के वीडियो में कितना सिखा पाएंगे, तो जितना हो सके मैं आपको इतना तो बोल सकता हूँ कि आप लोगों को मैटर समझ में आएगा, उसका सीरियसनेस समझ में आएगा, इतना तो मैं आप लोगों को जरूर बोल सकता हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुन लेना जो मैं सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, किसी ने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रख लेना। दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे 17 अक्टूबर, यस दोस्तों, कल के दिन जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, उसमें एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है एंड उसका टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे। सो इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, तो लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे दी है। सो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि 10:30 बजे जो वीडियो आने वाला है वो आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इवन तो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा तो भी आप लोगों ने वीडियो देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टॉक मार्केट में ये जो वर्ड्स हम लोग सुनते हैं ना, मतलब चेस्ट में पेन होता है। मतलब पेन किसके वजह से? डर डर लगता है बहुत ही ज़्यादा। ये जब हम लोग दो वर्ड सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, शायद चाहे वो शेयर हमारे पोर्टफोलियो रहे या ना रहे। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आप लोगों को यहाँ समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, आपके सामने एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो क्या लिखा है, ऑडिटर। यस दोस्तों, ऑडिटर कौन रहते हैं आप सभी लोगों को पता है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये ऑडिटर बन सकते हैं, उन्हीं के पास ये ओनली पावर है ऑडिटर बनने से रिलेटेड। कंपनी में ऑडिट होता है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत कुछ रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं एंड सीए का यही काम होता है कि क्या कंपनी ने जो कानून है उसके दायरे में रह के काम किया है, प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है कि नहीं, ये सीए का काम रहता है चेक करने से रिलेटेड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे रहते हैं, वैसे भी आप लोग सीए को बोल दोगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज में ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करने आ जाते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी सीए रहता है उसके पास कुछ ज़बरदस्त पावर रहती है। यस दोस्तों, अगर सीए को कोई भी काम काज करते वक्त दोस्तों अगर ऐसा लगा कि कंपनी उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है, मतलब सीए का काम होता है दोस्तों, वो बोलेगा कि मुझे ये बुक्स चाहिए तो कंपनी को देना पड़ता है। अगर वो इसमें टालाटाल कर देती है एंड अगर सीए को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, सो सीए के पास ज़बरदस्त पावर होती है दोस्तों, जिसके बदौलत कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। यस दोस्तों, देखिए सीए को चाहे तो वो रिपोर्ट के अंदर भी ऐसे रिमार्क्स दे सकते हैं, अलग अलग ओपिनियन दे सकता है, बट अगर किसी सीए ने अगर यहाँ पे रिजाइन कर दिया दोस्तों, मैंने जैसे बोला ना ये दो वर्ड्स, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, सीए नहीं बोलना चाहिए था, ऑडिटर, अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया, ये जैसे वर्ड्स में सुनता हूँ बहुत डर लगता है। यस दोस्तों, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी ताकत रहती है सीए के पास जो कि हम कह सकते हैं उस कंपनी की मतलब पूरा बर्बाद हो सकती है वो कंपनी। देखा जाए तो कोई भी ऑडिटर ऐसा चीज़ इजीली नहीं करता है, बट अगर कोई कंपनी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ड्यूरिंग द वर्क ऑडिटर को अगर कोऑपरेट नहीं करती है, सो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो रिज़ाइन कर दे। और दोस्तों, अगर जो भी कंपनी से अगर ऑडिटर रिज़ाइन करता है, वो कंपनी में कोई भी रहना पसंद नहीं करता यूजुअली एंड वो कंपनी का शेयर धाराशायी हो जाता है। मतलब कितना भी हायर लेवल पे हो, 1000 के ऊपर रहेगा तो वो उसको टाइम नहीं लगेगा 10 रुपये पे आने के लिए। एंड ऐसे एग्जाम्पल हो चुके हैं दोस्तों। एंड आज ही एक ऐसा वर्ड हम लोग को सुनने को आ गया कि ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है। सो जैसे ये वर्ड सुना हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसी के बारे में मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोल दिया कि ऑडिटर ने रिजाइन किया, तो इसके अलग अलग वजह भी हो सकते हैं। यस दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर वक्त की कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रही है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मांग रहे हैं वो नहीं दे रही है। ऐसी कंपनी रहेगी तो वो उनकी तो बैंड बजनी ही बजनी है। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दूंगा कि ऐसे पास्ट में हो चुका है, आप लोगों को भी सर्च करने के लिए कुछ कंपनी का नाम दे दूंगा। बट कभी कभी अलग अलग रीजन से ऑडिटर रिजाइन करते, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऑडिटर रिजाइन सुनने के बाद डर लगता है, बट आप लोगों ने चेक करना चाहिए कि वो रिजाइन क्यों कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके बदौलत आप लोगों ने सारी चीजों को यहाँ पे समझना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड उस शेयर के ऊपर भी जरूर आऊंगा। बहुत सारे लोगों को शेयर का नाम पता चल चुका है, बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि ये बातें आप लोगों को यूजुअली नहीं पता होती है, तो ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, एक कंपनी का नाम था मनपसंद बेवरेजेस। यस दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं मनपसंद बेवरेजेस के ऑडिटर है।
तो उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड रीजन भी दे दिया, देखो आगे, साइटिंग लैक ऑफ कोऑपरेशन, मतलब वो टालाटाल करे। एंड देखिए टालाटाल कौन करेगा, उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की रहेगी, इसी के वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये मैं प्राइमा फेसी सारी चीजें बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो उन्होंने रिजाइन इसलिए कर दिया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब मेन ऑडिटर, अलग अलग टाइप के ऑडिटर रहते हैं, इंटरनल ऑडिटर रहते हैं अलग अलग टाइप के, तो बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर सबसे मेन रहता है, जो कि हम कह सकते हैं मनफसर बेवरेजेस में उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। एंड देख सकते हो उन्होंने क्या लिखा है, इनएबिलिटी टू ऑडिट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द मेकर ऑफ, जो कंपनी थी यहाँ पे उन्होंने लिखा है, मनपसंद बेवरेजेस का ही नाम उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। सो उनको अगर काम करने को ही नहीं मिला तो ऑडिटर के पास पावर होती है दोस्तों कि वो रिजाइन कर दिया। एंड जिस दिन इस कंपनी से ऑडिटर ने रिजाइन किया दोस्तों, आप शेयर का प्राइस जाके चेक कर लेना, 6 रुपये के आसपास चल रहा है, इतने हायर लेवल पे कंपनी थी। एंड अभी तो आप लोगों को शायद से प्राइस देखने को भी नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से। दोस्तों उसी के साथ साथ और एक फेमस केस हो चुका था एंड वो था वखरांगी का। यस दोस्तों, वखरांगी का आप देख सकते हो प्राइस वाटर इनके ऑडिटर थे एंड उन्होंने भी यहाँ पे क्या लिखा है, देखो रीजन देना पड़ता है, उन्होंने भी क्या किया था, रेजिग्नेशन दिया था, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो चीज़ हम लोग मांग रहे हैं वो हम लोगों को नहीं मिला है, मतलब कंपनी कोऑपरेट यहाँ पे नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे रीजन उन्होंने बोल दिया रेजिग्नेशन से रिलेटेड कि वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एंड अगर एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, हम लोगों को सबूत नहीं मिलेंगे, हम लोग कैसे बोल देंगे कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली है, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो आप देख सकते हैं यही वर्ड्स उन्होंने यूज किए इन अ लेटर टू द कंपनीज बोर्ड ऑफ विच मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर है हम लोग, हैज अ कॉपी द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म सेड इट गॉट नो रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू द एरर और फ्रॉड। सो अगर हम लोगों को प्रॉपरली ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो हम लोग रिजाइन ही यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑडिट क्या करेंगे, तो ये चार्टर्ड अकाउंट ने यहाँ पे बोल दिया था, ऑडिटर ने बोल दिया था। एंड वखरांगी का शेयर आप सभी लोगों को पता है कहाँ से कहाँ आ चुका है। सो दोस्तों ये है वखरांगी का शेयर, 29 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे था शेयर, सीधा यहाँ पे आ गया, मोर देन 90% क्रैश। एंड ये 2 वर्ड्स ऑडिटर ने रिजाइन किया। सो दोस्तों ये वर्ड अभी हम लोग को पिछले बहुत टाइम में अभी हम लोगों ने सुना है, बट ये एक बहुत ही एक मेजर कंपनी, इससे रिलेटेड भी ये वर्ड हम लोगों को सुनने को और देखने को यहाँ पे मिला है। बट जैसे मैंने कहा कि डर तो ज़रूर लगता है, बट एग्जैक्टली रीज़न क्या है, ऑडिटर ने रिजाइन क्यों किया है, उसके पीछे के वजह क्या है, वो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखनी चाहिए। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके उस शेयर के ऊपर जिसका नाम है यूपीएल। यस दोस्तों यूपीएल, इस शेयर के बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही है। एंड आज अगर आप लोग देखोगे तो ये लगभग 7.5% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। सो एक गिरावट अगर हम लोग देखें अगर ऑडिटर रिजाइन करेगा ना तो ये 7.5% नहीं गिरेगा, वो 10, 12, 15 बहुत गिरेगा, मतलब रुकेगा ही नहीं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इमीडिएट रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि ऑडिटर रिजाइन, ये वर्ड सुनते ही डर लगता है, तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7.5% तक टूट जाना एंड सिर्फ ऑडिटर रिजाइन से रिलेटेड वर्ड सामने आ चुका है, तो हम लोग को थोड़ा और भी यहाँ पे डिटेल में ज़रूर जाना चाहिए। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पे सारा माजरा हम लोग को समझ में आएगा कि ऑडिटर ने रिजाइन किया, वो क्यों किया, खुद से किया या फिर कोई अलग वजह थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूपीएल का शेयर सीधा सीधा 9% गिरना। ये वर्ड जैसे हम लोग सुनते हैं कि ऑडिटर ने रिजाइन किया, आप देख सकते हैं केपीएमजी, मतलब ये ऑडिटर यही है, देख सकते हैं केपीएमजी रिजाइन एज द ऑडिटर, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली यहाँ पे सारी चीज़ों की, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो ये रेजिग्नेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो द कंपनीज मटेरियल आर्म इन मॉरिशियस। सो ये एक चीज़ है जो कि हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज द ऑडिट प्रोसेस टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेजिग्नेशन देखने को मिल रहा है एज सच कोई गड़बड़ी वाला रेजिग्नेशन नहीं है, ये एक अच्छी बात देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी के लिए, यहाँ पे पहली बात तो ये सामने आ रही है। अभी पता नहीं आगे क्या रहेगा नहीं रहेगा, बट ये जब भी वर्ड्स ऐसे सामने आते हैं तो डर ज़रूर लगता ही लगता है। सो अगर हम लोग यही बात अगर यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़े, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड द अटैच कम्युनिकेशन डेटेड 14 October 2020 फ्रॉम द यूपीएल Corporation Limited Mauritius, a material subsidiary, okay, material subsidiary of a company UPL, said in the exchange filing on the Thursday after the market hours. Okay, उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो ओके KPMG की बात कर लेते हैं। एज पर द सेड कम्युनिकेशन, KPMG Mauritius has resigned as the auditor of UPL
उसकी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं, हाँ, इट सेड in order to reorganization the audit process to improve the productivity at the request of the company। सो ठीक है दोस्तों, जो अभी हम लोगों ने रीज़न देख लिया वही कंपनी ने बोल दिया कि कंपनी की ये रिक्वेस्ट थी, उसके वजह से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ें हम लोग को बाकी कंपनीज में देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था पॉपुलर कंपनी में रेजिग्नेशन से रिलेटेड ऑडिटर, तो वो कंपनी इस तरीके से टूटी थी, तो क्या यूपीएल में भी ऐसा होगा? सो दोस्तों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तो मैं जो स्टेटमेंट, जो सारी चीज़ें सामने आ रही है उसके हिसाब से ये तो कह सकता हूँ कि उस रेजिग्नेशन को इस रेजिग्नेशन के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि ऑन कंपनीज रिक्वेस्ट ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रीज़न भी लिखा है, देख सकते हो, इन ऑर्डर टू रीऑर्गेनाइज द ऑडिट प्रोसेस टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, मतलब और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए बात बोलिए, तो इसीलिए केपीएमजी के ऑडिटर्स ने यहाँ पे हम लोग को रिजाइन करते हुए देखने को मिल रहा है। सो एज सच प्राइमा फेसी तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि इतनी कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं, बट स्टिल 9% तक की गिरावट, 7% की गिरावट ये क्यों हो गई? तो हम लोग कह सकते हैं कि मैंने भी ये वर्ड सुने तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, एंड यूपीएल जैसे बड़ी कंपनी में ऐसा सुनना बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं, एक डर तो ज़रूर लगता है, इवन दो शेयर आपके पोर्टफोलियो नहीं रहेगा फिर भी। सो दोस्तों अभी आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कि यहाँ पे यूपीएल से रिलेटेड देखा जाए तो दोस्तों देखिए, यूपीएल से रिलेटेड मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाया आप लोगों को, मतलब एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। जो मेरे पास शेयर्स है या फिर कोई न्यूज़ आती है वो मैं आपके लिए वो सामने अपडेट कर देता हूँ। सो दोस्तों अभी सवाल यहाँ पे पूछने आ चुके हैं, सर ये ऑडिटर का रिजिग्नेशन उस टाइप का रिजिग्नेशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे राहत की सांस फिलहाल तो ले सकते हैं, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है बाय करने के लिए? सो दोस्तों वापस मैं आप लोगों को यही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो, आपको एक फ़ोन पसंद आया, 1 लाख रुपए का फ़ोन है, आपको पसंद है बट आपका बजट नहीं है, एंड बाद में वो डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है एंड आप उसको खरीद रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट आपको एक कोई फ़ोन पसंद ही नहीं है बट वहाँ पे 70% का डिस्काउंट है, एंड इसीलिए अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हो तो एक गलत इन्वेस्टमेंट की चीज़ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, बट अगर आप लोगों के वो रडार में नहीं है, सिर्फ वहाँ पे डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, इस चक्कर में अगर आप जाओगे तो आप लोग अटक सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। आपको सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, कौन से सेक्टर में काम करती है, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है, कंपनी के प्लान्स देखने चाहिए आगे की, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। सिर्फ प्राइस सस्ता मिल रहा है ये चीज़ होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही खराब रहती है। मैं वापस कहना चाहूँगा ये कंपनी खराब नहीं, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, बट ये जो आपका प्लानिंग है ना इन्वेस्टमेंट में, इससे पहले भी देख चुका हूँ, बुरा मत मानना, बट येस बैंक में लोग इसी के वजह से फंस चुके हैं। किसी को येस बैंक इंटरेस्ट ही नहीं था, जैसे वो स्टॉक नीचे गिर गया सब लोग आने शुरू हो गए। सो ये कहना चाहूँगा दोस्तों, सस्ता मिल रहा है इसीलिए माल उठाना बंद करो। अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है, वो स्टडी किया है, आप लोगों को लगता है कि यस ये कंपनी मुझे अच्छी लगती थी एंड आज मुझे सस्ते दाम में मिल रही है, तो आप लोग माल उठा लेना। आपको पता नहीं है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी 20% टूट गई है, क्या आप वहाँ पे जाओगे? ये तो 7% टूटा है ना, मैं आपको एक कंपनी देता हूँ 20% क्रैश हुआ है, क्या खरीदोगे? सो ये डिस्काउंट चल रहा है, नीचे जा रहा है, ये कभी भी वजह नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा बताने का मकसद है, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में बात करूँ तो यस कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, बट स्टिल आपको ये कहना चाहूँगा, जो आपका ये इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही खराब है कि बस नीचे आ गया तो उसको उठाना चाहिए। सो बस यही बात बतानी थी, एंड ऑडिटर के रिजिग्नेशन से रिलेटेड मेन अपडेट आपको सामने देना था। वापस कहना चाहूंगा दोस्तों, फिलहाल तो प्राइमा फेसी ये न्यूज़ सामने आ रही है कि रेजिग्नेशन है, जो कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, तो इसी के चलते जो उनके सब्सिडरी में ये सारी चीज़ें हुई है, हम लोग अभी तक कह सकते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल है, कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस चीज़ का विचार जरूर करना, आपको बाय करना है सेल करना है वो आपकी मर्जी, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ, खरीदना है या नहीं वो आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा भी आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।